अचानक तेज तूफान आने से छोटे छोटे भेड़िए डर कर तुरंत अपनी मांद में छिप गए। तूफान रुकने के बाद ही उन्होंने बाहर झांक कर फिर से आसपास घूमना शुरू किया। सुरक्षा के लिए उनकी मांद में कई रास्ते बने होते हैं। ये बच्चे अभी सिर्फ 1 महीने के थे और दिखने में बिल्कुल छोटे पिल्लों जैसे लगते थे। उस दिन परिवार के बड़े भेड़िए शिकार पर गए हुए थे, इसलिए बच्चे अकेले थे। फिर भी वे मांद से ज्यादा दूर नहीं जाते थे, क्योंकि सावधानी ही उनके जिंदा रहने का सबसे बड़ा सहारा थी। 2 महीने की उम्र में वे धीरे धीरे मांद से बाहर निकलकर आसपास की दुनिया को समझने लगे। इस इलाके में भेड़ियों के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी भालू थे, क्योंकि दोनों के शिकार और इलाकों में काफी समानता थी। हालांकि भालू अक्सर अकेले रहते थे, जबकि भेड़िए झुंड में होने के कारण संख्या का फायदा उठाते थे। एक दिन भेड़ियों को खाने की गंध मिली, लेकिन वहाँ पहले से 2 भालू मौजूद थे। दोनों भालू खाने के लिए आपस में ही भिड़ गए और इसी मौके का फायदा उठाकर भेड़िए कुछ खाना उठाकर भाग गए। समय बीतने के साथ छोटे भेड़िए 8 महीने के हो गए। अब वे काफी बड़े दिखने लगे थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपने झुंड पर निर्भर रहना पड़ता था। सर्दी आने वाली थी, इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा खाना खाकर शरीर में ताकत और चर्बी जमा करनी थी। भेड़िए मांस के अलावा जामुन, घास की जड़ें और कीड़े भी खाते थे। गर्मियों में भरपूर खाना मिलने से वे मजबूत हो जाते थे, क्योंकि आने वाली कड़ाके की सर्दी में कई महीनों तक जमा की हुई चर्बी ही उनके काम आती थी। आखिरकार सर्दी आ गई। मोटी बर्फ ने शिकार को धीमा कर दिया, जिससे भेड़ियों को शिकार करने का फायदा मिला। एक बड़ा शिकार पूरे झुंड का पेट भर सकता था। दूसरी तरफ भालुओं ने भी सर्दी के लिए पर्याप्त चर्बी जमा कर ली थी। अब उन्हें बस सुरक्षित मांद ढूंढनी थी, जहां वे कई महीनों तक सोकर सर्दी का सामना कर सकें। इस तरह भेड़ियों के बच्चों के लिए भीषण सर्दी से पहले मजबूत होना जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करके आपका फोन अभी कितना प्रतिशत चार्ज है कमेंट बॉक्स में बताते जाना।